सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। आज भी ऐसे बहुत से फरियादी हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके साथ है। हमारे इस मुहिम से जुड़िए। कहीं भी हो कोई भी भ्रष्टाचार, फोन उठाइए और चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें बताइए। आइए अब शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत बीड़ा कॉलोनी रसपुरा फेज 1 में चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर 2 कमरों का ताला तोड़ते हुए 25,000 नगद सहित लगभग 3 लाख रुपए के जेवर उठा ले गए हैं। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम सहित रसपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी। चोरी की वारदात से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि रसपुरा बीड़ा कॉलोनी निवासी कुसुमलता प्रजापतपुर प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हैं। 18 नवंबर को वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी। गुरुवार को लौटी तो कमरे के अंदर का दरवाजा टूटा हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था। घर में रखा 25,000 नगद व लगभग 3 लाख के जेवर गायब थे। घर के अंदर का माजरा देख कुसुम लता के पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरी की वारदात से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई थी। लगभग 1 वर्ष से भदोही के विकास भवन पर अनशन कर रहे सफाई पद के अभ्यर्थियों को अब किन्नर समाज का भी साथ मिल गया है। आपको बता दें कि रामलाल पासी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई पद के अभ्यर्थी सीएम से मुलाकात करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। जनता दर्शन में सफाई पद के अभ्यर्थियों ने सीएम से मुलाकात की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन के अंदर भर्ती का रास्ता साफ करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती का भी साथ भदोही के सफाई पद के अभ्यर्थियों को मिल गया है। भदोही तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को अधिवक्ताओं के सब्र का बांध टूट गया और भदोही बार एसोसिएशन के महामंत्री एडवोकेट आशीष कुमार के नेतृत्व में भदोही तहसील में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर चले गए। कहा कि भदोही तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही तहसील में दलालों का कब्जा हो गया है। फाइलों के निस्तारण के नाम पर धनउगाही की जा रही है। जानबूझकर फाइलों को लटकाया जा रहा है। इस दौरान भदोही बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप द्विवेदी ने कहा कि अगर अधिकारी नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन होगा। इस मौके पर एडवोकेट पुष्पराज पांडे, भोलानाथ यादव आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के पाली गांव से पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र देते हुए आम रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है। जिला मुख्यालय पर ही ग्रामीणों ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध दर्ज कराने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाली बाजार रोड से धोबियान बस्ती को जाने वाले मार्ग पर कुछ लोगों ने बाउंड्री वाल खड़ा कर कब्जा कर लिया गया है और रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे बस्ती के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पत्र देते हुए रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर सीमा देवी, सावित्री, नगीना, राजकुमारी सहित आदि महिलाएं मौजूद रहीं। इसे भदोही का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। जिले के अधिकारियों व सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते 10 साल से भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन धूल फाक रही है। कहते हैं कि सत्ता पक्ष की नकेल कसने के लिए विपक्ष का अहम रोल होता है, लेकिन भदोही का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ विपक्ष भी पूरी तरह डरपोक बना हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 10 साल पहले महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में मरीजों की सुविधाओं के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी गई थी, लेकिन आज तक मशीन चालू नहीं हो पाई। इसके लिए सप्ताह में 2 दिन बुधवार व शनिवार को रेडियोलॉजिस्ट भी आते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन न चालू होने की वजह से मरीजों को महंगे रेट पर बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। सुरियामा थाना इलाके के बदलीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला व बच्चे की मौत हो गई थी, जहां गुरुवार को महिला की शिनाख्त हो गई है। इसकी जानकारी परिजनों को सत्यम न्यूज के खबर से हुई। सुरियामा इलाके के पकड़ी कला निवासी दिनेश कुमार बिंद की पत्नी वंदना बिंद 35 वर्ष व उसका 5 वर्षीय बेटा लल्ला के रूप में मृतकों की पहचान हुई है। पति पत्नी के बीच अनबन होने के बाद वंदना बिंद अपने 5 वर्षीय बच्चे को लेकर घर से निकल पड़ी थी, जहाँ बदलीपुर गाँव के समीप पहुँचकर बच्चे के साथ अपनी जीवन लीला
ट्रेन से समाप्त कर ली। परिजन महिला व बच्चे की तलाश कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि सत्यम न्यूज पर खबर देखने के बाद उन्हें शक हुआ और सूर्यामा थाने पर पहुंचे, तब जाकर उन्हें जानकारी हो पाई। रोते बिलखते परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। मैके वालों की तहरीर पर पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। भदोही शहर का गजिया ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग चालू रहे और बंद न हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भदोही जाहिद बेग व हसनैन अंसारी ने लखनऊ पहुंचकर उत्तर रेलवे के रेल मंडल प्रबंधक को एक पत्र सौंपा है। कहा कि लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ में जिस तरह ओवरब्रिज बनने के बाद रेलवे फाटक चालू है, उसी तरह भदोही शहर के गजिया रेलवे क्रॉसिंग को भी चालू रखा जाए। अगर रेलवे क्रॉसिंग फाटक को दीवार उठाकर बंद कर दिया गया तो आसपास के दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। जिस विद्यालय के आवासीय भवन की आधारशिला ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने रखी थी, उसी आवासीय भवन के निर्माण कार्य का जायजा लेने गुरुवार को मंडलायुक्त मिर्जापुर मंडल योगेश्वर राम मिश्रा पहुंचे थे। आपको बता दें कि अभोली ब्लॉक के चकगुमानी बीरमपुर में आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय का शिलान्यास पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव व ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया था। इसी विद्यालय के आवासीय भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने मंडलायुक्त पहुंचे थे। इस दौरान जिले के आला अफसर फाइल लेकर हाँफते नजर आए। निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही सहित कई मामलों को लेकर मंडलायुक्त ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा कर लिए जाने की चेतावनी दी है। अभोली ब्लॉक का ग्राम सभा बीरमपुर पिछले 10 दिनों से विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते अंधेरे में है। 10 दिनों से गांव की बत्ती गुल है, लेकिन जनता के पैसों से वेतन लेने वाले जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। बीरमपुर गांव के श्याम यादव, संतोष यादव, माता गुलाम बिंद, विकास यादव आदि ने बताया कि 10 दिन से गांव का ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। 25 केवीए के इस ट्रांसफार्मर से 200 घरों को कनेक्शन दिया गया है। ओवरलोड होने के चलते आए दिन ट्रांसफार्मर जलता रहता है। शिकायत के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। जहां गुरुवार को बीरमपुर के ग्रामीणों ने 65 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग को लेकर गांव में ही प्रदर्शन किया है। ज्ञानपुर के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत को लेकर पुरानी बाजार निवासी अंकिता यादव नामक छात्रा डीएम दरबार पहुंची थी। अंकिता यादव ने एक शिकायती पत्र देते हुए कॉन्वेंट स्कूल पर आरोप लगाया है कि उसका प्रमाण पत्र स्कूल द्वारा रख लिया गया है। प्रमाण पत्र मांगने पर पूरे वर्ष की फीस जमा करने की बात स्कूल द्वारा कही जा रही है। छात्रा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद था, उसने महंगी कोचिंग कर पढ़ाई की, लेकिन अब विद्यालय द्वारा फीस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रमाण पत्र न देने से उसका भविष्य चौपट हो सकता है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के नथईपुर रघुरामपुर ग्राम सभा की सड़क पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। खड़ंजा उखाड़कर पक्का मकान, शौचालय निर्माण कराने के साथ हैंडपंप लगा लिया गया है। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने अतिक्रमण की शिकायत अधिकारियों से की थी, लेकिन अतिक्रमण को लेकर अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाते हुए गुरुवार को रघुरामपुर के ग्रामीण एक बार फिर डीएम दरबार पहुंचे। कहा कि गांव के ही नन्हे लाल कमला शंकर ने खड़ंजों को उखाड़कर सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है। शिकायत को लेकर पहुंचे संदीप तिवारी, भूलन, अनिल कुमार, रमाशंकर, जिला जीत आदि ने बताया कि हल्का लेखपाल आधी अधूरी जांच कर मामले की लीपापोती में जुटा हुआ है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। गुरुवार को सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद भी स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार पाल के परिजनों के गम में शामिल हुए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि सूर्यामा इलाके के भिखारी रामपुर निवासी डॉक्टर अशोक कुमार पाल की मुंबई में हत्या हो गई थी। स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार पाल का परिवार बेहद मुफलिसी में जीवन व्यतीत कर रहा है। बूढ़ी मां बेटे को मुंबई में मेडिकल की शिक्षा दिला रही थी, जहां बेटे की हत्या हो गई। इसी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद गुरुवार को भिखारी रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर उमाशंकर पाल, महेश पाल, विकास बघेल, गणेश आदि मौजूद रहे।
गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा निवासी प्रधान पति एडवोकेट कोमल राम ने डीएम को एक पत्र देते हुए हल्का लेखपाल पर सरकारी भूमि पर कब्जा कराए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव की सरकारी बेशकीमती भूमि पर हल्का लेखपाल कब्जा करा रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पत्र सौंपते हुए कोमल राम ने लेखपाल व अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि कुछ लोग दूसरे गांव से आकर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इसमें हल्का लेखपाल भी मिले हुए हैं। कोइरौना थाना इलाके के बनकट उपरवार गांव में 24 वर्षीय गुड़िया कन्नौजिया नामक विवाहिता की अबूझ हाल में मौत हो गई है। विवाहिता का पति संदीप कन्नौजिया मुंबई में रहता है। ससुराल वालों के मुताबिक गुड़िया बीमार रहती थी। इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। जबकि सूचना पर पहुंचे मैके वालों ने कोइरौना थाना अध्यक्ष सीके पूरी को तहरीर देते हुए विवाहिता के मौत को संदिग्ध माना है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया था। उधर इस संबंध में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष सीके पूरे ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई तय की जाएगी। मतदाता जागरूकता को लेकर गुरुवार को ज्ञानपुर के ग्राम सभा देवाजितपुर में ग्राम प्रधान कृष्णकांत उपाध्याय व रोजगार सेवक शिव कुमार के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर विजय कुमार, अभिषेक, शुभम सहित ग्राम सभावासी मौजूद रहे। इसी तरह जिलाधिकारी आरका खौरी के आह्वान पर ज्ञानपुर के ही चक किशुनदासपुर गाँव में कमल कांत यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। कैंडल मार्च निकालकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर राजेश बिंद आदि ग्राम सभावासी मौजूद रहे। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव को लेकर गोपीगंज नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक प्रशांत गुप्ता के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। 2 दिन पहले से रैली की तैयारी विद्यार्थी परिषद कर रहा था। इस दौरान युवाओं और छात्रों ने तिरंगा बाइक रैली निकालकर स्वाधीनता के नायकों को नमन किया। बाइक रैली में जितेंद्र गुप्ता, नरेंद्र दुबे, दीपक, अनुज आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गिरधरपुर निवासी दीनानाथ यादव ने ज्ञानपुर कोतवाली में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका 18 वर्षीय पुत्र अमन यादव घर से ज्ञानपुर के लिए निकला था, लेकिन आज तक वह घर नहीं पहुंचा। काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। दीनानाथ यादव के मुताबिक अमन यादव की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वह लाल कलर का टी शर्ट व भूरे रंग का पैंट, पैर में चप्पल पहने हुए है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दीनानाथ यादव ने पुलिस से बेटे के तलाश की गुहार लगाई है। गुरुवार को सुरियामा इलाके के 52 बीघा तालाब पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भी समीक्षा बैठक में जहां चर्चा हुई, वहीं 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को मुख्यमंत्री बनाए जाने का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। इस मौके पर रतन लाल यादव, सुनील गौतम, दादा चौहान, उत्तम आदि बसपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सुंदरपुर कटेबना निवासी अमृतलाल सरोज की पत्नी पिंकी देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर जबरन भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि वह बेहद गरीब है, जिसका फायदा उठाते हुए गांव के ही कुछ लोग उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि कार्रवाई न होने से विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं और सरकारी भूमि को भी कब्जा कर बेच रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए पिंकी देवी ने भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग की है। गोपीगंज थाना इलाके के गोपालपुर निवासी आशीष कुमार तिवारी गुरुवार को अपने परिजनों संग डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि कुछ लोग उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इन विपक्षियों पर पूर्व में गोपीगंज थाने पर मुकदमा दर्ज है। बावजूद गोपीगंज पुलिस न तो कोई कार्रवाई कर रही है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को आशीष कुमार तिवारी ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने व ईवीएम मशीन हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा
जिला मुख्यालय डीएम दरबार पहुंचा। राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम भदोही को सौंपते हुए मोर्चा के लोगों ने 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पेपर ट्रेल से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान कराया जाए या फिर ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मोर्चा के लोगों ने सीए व एनआरसी का भी विरोध किया है। पत्र देने के दौरान विनोद प्रजापति भी मौजूद रहे। नगर पंचायत ज्ञानपुर के वार्डों में जगह जगह खुले ट्रांसफार्मर हादसे का कारण बन रहे। नारायण कॉलोनी ज्ञानपुर भदोही मार्ग पर स्थित एसबीआई बैंक के सामने रज्जाकपुरा बालीपुर में खुले चबूतरे पर रखे ट्रांसफार्मर से कभी भी हादसा हो सकता है। नारायण कॉलोनी के समीप खुले ट्रांसफार्मर की चपेट में आए दिन पशु आ रहे हैं। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लेने से लोगों में रोष है। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। सत्यम न्यूज वेब टीवी व अखबार आपके जिले का अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ आइए अब जान लेते हैं आज क्या है यानी पंडित जी में। आज 26 नवंबर 1949 को आजाद भारत के संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया था। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।